नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम वापस वही अपना जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे एमओटी पढ़ रहे थे। हम एमओटी के अंदर मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। एबीएमओ, बीएमओ और एमओ डायग्राम कैसे बनाना है, एसपी मिक्सिंग जब नहीं होती है, एसपी मिक्सिंग जब होती है तब कैसे डायग्राम बनाना है, उसके बारे में सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के वीडियो में भी हम एमओटी को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एमओटी के अंदर आज का अपना टॉपिक रहेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं हीलियम 2 जो है उसका एमओ डायग्राम आज हम बना के आपको बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए इसका एमओ डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊर्जा को प्रदर्शित करते हुए 2 लाइनें खींचनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना 1s बनाना है, सामान्यतः 1s बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हीलियम 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन अपने होते हैं 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखो 1s हो गया। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एमओ डायग्राम के लिए ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर अपना एक कक्षक होगा और एक यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मिला लेते हैं। तो ये अपने कक्षक बन गए। ये कौन से बने हैं दोस्तों, 1s के बने, ठीक है। अब हम यहाँ पर उसी प्रकार 2s के भी बनाएंगे। तो ये 2s हैं, तो इसके भी बना लेते हैं। तो 2s के भी कुछ इसी प्रकार से बनेंगे, एक कक्षक यहाँ पर, एक कक्षक यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा हाथ से लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ी डायग्राम बनाने में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा बन सकता है, इसमें कोई नहीं, ठीक है। तो आप लाइव साइड से जुड़े रहिएगा। चलिए अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अपना ये कौन सा है, BMO, ठीक है। और ये कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग, ABMO। ये वापस BMO है और ये वापस अपना एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर देखो किस में आएंगे, फिर वापस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। तो अब अपना जो डायग्राम है वो बन चुका है। अब हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखो सिग्मा 2s हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2s नहीं, सिग्मा 1s, ठीक है। कौन सा वाला दोस्तों, ये वाला स्टार वाला, क्योंकि ये कौन सा है, ABMO है, ठीक है। क्योंकि अब देखो अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप एक और लेक्चर है हमारा वो देखिए, उसके बाद ये सारी कहानी आपको समझ में आने वाली है। तो ये उसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो हम इसका वो निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है NB, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, मतलब प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, बट्टा 2 करते हैं हम। अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट्टा 2 करो तो यहाँ पर आएगा अपना 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीलियम 2 है, अपना जो हीलियम 2 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वास्तविकता में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब वो बनता ही नहीं है। वो क्या होता है, बनता ही नहीं, ठीक है। जो हीलियम 2 है वो बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी कि जो हीलियम और हीलियम है इसके अंदर कोई बॉन्ड प्रेजेंस ही नहीं है वास्तविकता में, इसलिए हीलियम 2 नहीं बनेगा। ये सिद्ध कर दिया हमने एमओटी से हमने क्या सिद्ध कर लिया कि भाई हीलियम 2 का अस्तित्व है ही नहीं इस संसार में, ये बन ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0 आया है, ठीक है। तो अब हमने हीलियम 2 के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, वापस इसी पे आ जाते हैं। अब हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं, अब हम हीलियम 2 ले रहे हैं और हीलियम 2 के ऊपर प्लस लगा देते हैं, ठीक है। हीलियम 2 के ऊपर प्लस लगा दिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने कितने, 4, और प्लस लग गया ऊपर तो 1 कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। जब 3 हो गए इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, यहाँ से बॉक्स पूरा ही टूट गया यार, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या डिफरेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये डिफरेंस आएगा कि अब जो अपना 1 मिनट में थोड़ा इसको इरेजर को छोटा कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा 1s जो स्टार वाला है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो अब यहाँ पर एक दर्शाना होगा। तो फिर देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, हीलियम 2 का। तो चलिए हम देख लेते हैं, नया ही कर लेते हैं सब, ठीक है। तो हम यहाँ पर
लिख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका, हीलियम 2 प्लस का, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो थे बॉन्डिंग में, 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। इसका मतलब ये एग्जिस्ट तो करता है भाई, 0.5 इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैं पहले ही लिख लेता हूँ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम 2 माइनस, ठीक है। अब हम माइनस का देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, माइनस का हम देखेंगे तो होगा ये कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ हीलियम 2 माइनस, ठीक है। माइनस करते ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी अपनी, हीलियम 2 में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 तो है ही, 5 हो जाएंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो अब यहाँ पर हम भरेंगे जब इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो यहाँ आ गए, फिर 1 यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 4 हो गए, अब 1 यहाँ आ जाएगा, कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका इसी लिखेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के, ठीक है, स्टार लगा लिया मैंने। फिर देखो सिग्मा 2s कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सभी काउंट कीजिए, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है अपने 2 और 1, ये 2 और ये 1, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, बट्टा 2 कर दीजिए तो ये भी आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर है अपने पास आया है 0.5, कितना आया 0.5। अब हम इस सब के बारे में एक बार वापस डिस्कस करते हैं, जो जो हमने मॉलिक्यूल्स दिए उसके बारे में, स्थायित्व का क्रम देखते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये क्वेश्चन ही होगा कि भाई स्थायित्व का सही क्रम है, स्थायित्व का सही क्रम, ठीक है। स्थायित्व का सही क्रम बताना आपको, He2 हीलियम, फिर हीलियम 2 प्लस है, फिर हीलियम 2 माइनस है, ठीक है। इन तीनों में स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन देख लीजिए सभी विद्यार्थियों, फ्रेंड्स जो भी। ऑप्शन फर्स्ट है हीलियम 2 प्लस हीलियम 2 माइनस, ठीक है। ऑप्शन सेकंड है अपना हीलियम 2 प्लस, फिर हीलियम 2 माइनस, फिर हीलियम 2, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है अपना, थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं थर्ड ऑप्शन है अपना हीलियम 2, ठीक है, ये हीलियम 2 है, ओके, थोड़ा सही नहीं बना। फिर है अपना हीलियम 2 प्लस, फिर हीलियम 2 माइनस, फिर है अपना फोर्थ ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर हीलियम 2 माइनस, हीलियम 2 प्लस। तो ये अपना सवाल है आज का। तो अब इस सवाल को क्या करो, आप सॉल्व करने की ट्राई करो, ये वाला सवाल है आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करो और इसका आंसर फटाफट से आप कमेंट में दो। यहाँ पे जो नीचे कमेंट बॉक्स है, लाइव अगर कोई देख रहा है तो लाइव में दे दीजिए फटाक से। अब मैं फिर आपको ये समझा देता हूँ इसके स्थायित्व का सही क्रम कैसे लिखना है, क्या करना है आपको, ठीक है। फटाक से इसका आंसर अगर आपको आ रहा है तो लिख दीजिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसका आंसर। सबसे पहले तो देखो हीलियम 2, यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर से देखते हैं स्थायित्व, क्योंकि स्थायित्व क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होता है स्टेबिलिटी के। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या करना, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होता है स्टेबिलिटी के, ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा स्टेबल। फिर मैंने आपको बताया था अगर आपका दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है, पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको किस ट्रिक से करना है। बॉन्ड ऑर्डर अगर दोनों का सेम आ जाए तो फिर मैंने ट्रिक ये बताई थी कि जिसमें ABM हो, यानी कि एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाला ऑर्बिटल होता है उसमें जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ABM में जिसके कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। मोर स्टेबल होगा, कौन होगा मोर स्टेबल, जिसके ABM में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते नेक्स्ट, इसमें समझ लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या था। इसको मैं पूरा स्लाइड को छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हीलियम 2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हीलियम 2, ठीक है।
तो थोड़ा डिसमिस हो गया। यहाँ पर मैं हीलियम 2 की बात कर रहा हूँ। तो हीलियम 2 का देखो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला था तो कितना आया था, हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया था, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 0। फिर हमने हीलियम 2 प्लस का निकाला था 1.5 आया था। फिर हमने हीलियम 2 माइनस का निकाला था, वो भी अपना 1.5 आया था, ठीक है। तो इन दोनों का तो सेम आ गया। अब क्या करें भाई, सेम आ गया तो क्या कर सकते हैं, सेम आया तो सेम आने पर हमने बोला है कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्टेबल। तो जो हीलियम 2 था, जो हीलियम 2 प्लस था, उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग यानी कि जो अपना ABMO था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 था, जबकि हीलियम 2 इसके अंदर ABMO जो था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे ABMO में, किसमें, हीलियम 2 माइनस में ABMO में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, ज़्यादा स्टेबल हुआ अपना हीलियम 2 प्लस वाला, क्योंकि इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया हीलियम 2 प्लस, ठीक है, सबसे ज़्यादा हीलियम 2 प्लस हो गया, फिर हो जाएगा हीलियम 2 माइनस, फिर हीलियम 2। अब हीलियम 2 लास्ट में क्यों, क्योंकि इसका तो बॉन्ड ऑर्डर ही 0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा भाई। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपने सही किया है, फटाक से देख लेते हैं। चलो, हाँ, जिन्होंने इसका आंसर 4th ऑप्शन दिया है उनका बहुत करेक्ट है। अब देखो मैंने बोला था पहले बढ़ता क्रम बताना, तो ये बढ़ता क्रम उसके अंदर तीर ऐसे लगेंगे, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। वैसे एक ऑप्शन ही राइट है, अपने मल्टीपल चॉइस नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो अब हम हीलियम 2 की जो पूरी जानकारी थी वो हमारी पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट तत्व है अपना, नेक्स्ट इसको मैं पूरा छोटा कर देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट है अपना, तो अब नेक्स्ट बात आएगी अपनी लिथियम पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिथियम 2 अणु की, ठीक है। अब ये अणु है, अब सारे दिन एमओ डायग्राम बनाना हमारे लिए थोड़ा क्या है, हार्ड रहता है, मतलब बार बार बनाना, इसलिए मैं आपको अब सीधे ही बताऊंगा, ठीक है। वैसे बना दूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो इससे तो अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पिक ले आता हूँ एमओ डायग्राम की, ताकि हमें बार बार बनाना ना पड़े। चलिए मैं ऐसा ही कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक डायग्राम ले लिया है, इसमें क्या है आराम से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहले लिथियम 2 की बात कर रहे हैं। तो लिथियम 2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको पता ही है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो 2 है तो फिर 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, मार्कर लेंथ कम कर लेते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले आपको पता है सबसे नीचे वाले पे भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कौन से में, सिग्मा 1s में। फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे सिग्मा स्टार 1s में, तो ये सिग्मा स्टार में भी भर दिए 2, ठीक है। उसके बाद 2 और 2 4 हो गए। अब फिर सिग्मा 2s के अंदर भरेंगे, 2 भर दिए, फिर 2 4, अब ये कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपना लिथियम 2 का तो काम चल गया। अब यहाँ पर भी हम 1s के इलेक्ट्रॉन को दर्शा देते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है तो फिर ये ऐसे बनाने पड़ेंगे, साइड वाले कक्षक भी बनाने पड़ेंगे, ये वाले भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो फिर ये बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको दिमाग से सॉल्व करना है तो कर सकते हो आराम से, आपको पूरा मतलब मैथड आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम इसी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चलिए इसका इसी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इसी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s 2 सिग्मा 1s 2 स्टार आ गया। अब देखो वापस कौन है, सिग्मा ब्लैक हो गया क्या, सिग्मा 2s 2, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर देखो हम बात करेंगे इसके बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। तो देखो ये क्या हो रहा है यार, बार बार बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, सामान्यतः नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन BMO और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ABMO बट्टा क्या करते हैं, 2 करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर कितने हैं, ये वाले 2 और ये वाले 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एंटी बॉन्डिंग कौन सा है, जो स्टार लगा हुआ है उसके अंदर के जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको 2, ये वाले, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाले मैं बात कर रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन की। तो ये हो गए, ठीक है। तो इसमें से कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा पीछे, बट्टा 2 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आएगा।
इसका मतलब इस जो Li2 है उसके अंदर कितना बॉन्ड प्रेजेंस है, एक बॉन्ड प्रेजेंस है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट इसी का ये अणु आएगा वापस Li2 प्लस, ठीक है। Li2 प्लस की बात करेंगे तो देखो Li2 प्लस में क्या होगा, सेंज के आने वाला वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको जूम करके। देखो Li2 प्लस जो होगा उसके अंदर हम क्या होगा, 2 और 2 प्लस, इसका मतलब टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन प्लस आ गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उड़ा देंगे, ठीक है। उड़ गया अपना इलेक्ट्रॉन। फिर देखो जब इलेक्ट्रॉन एक उड़ा तो इसमें इसी जो होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें भी सिग्मा 2s से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा। तो यहाँ से भी हम एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा देते हैं तो पीछे यहाँ पर एक रहेगा। तो फिर देखो इसमें जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ऊपर हो गया है, चलो। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर ही बता देते हैं सीधा। यार ये बार बार क्यों आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर, पाम रिजेक्शन हो रहा है क्या। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस वही फॉर्मूला है NB माइनस NA, ठीक है, बाई 2 इजिकल टू हो जाएगा। देखो N बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और 2 ये, ठीक है। 3 है माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, बट्टा 2 करना है, कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 0.5 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, किस अणु की बात करेंगे, नेक्स्ट करेंगे Li2 माइनस की, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर से पहले हम इसके कॉन्फ़िगरेशन और एमओ डायग्राम की ओर जाते हैं। तो देख सकते हैं एमओ डायग्राम में आपको इसमें क्या चेंजेस करना होगा। इसके अंदर देखो Li2 माइनस आ गया ना, तो 5 और 6 इलेक्ट्रॉन तो थे, अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन हम वापस भर देंगे इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 7 इलेक्ट्रॉन यानी एक ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं फटाक से। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चलो पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन कितने स्टार में, ठीक है। सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s स्टार 1 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर यानी कि प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में है वो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, बट्टा 2 कर लो, कितने आ जाएंगे, 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। इसका भी अपना आया जो है बॉन्ड ऑर्डर, वो कितना आया, 0.5 आया। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इसका भी आया है और बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इसका भी आया। अब हमको क्या करना है, स्थायित्व का क्रम देखना है। तो वही क्वेश्चन पिछली बार जो मैंने दिया था वो होगा। तो इसमें स्थायित्व का क्रम आप कैसे देखोगे, स्थायित्व का क्रम आपको देखने के लिए क्या करना है, स्थायित्व का क्रम देखने के लिए हम ये करेंगे, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले Li2, फिर Li2 प्लस, फिर Li2 माइनस। इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। तो अगर आपको आता है लिखना तो फटाक से कमेंट कीजिएगा और अपने बुक में या नोट्स जो भी आप बना रहे हो उसमें लिख सकते हो आराम से। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो Li2 में बॉन्ड है 1, ठीक है, 1 बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो अपना Li2 ही होगा। फिर दोनों के अंदर 0.5 है बॉन्ड ऑर्डर। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे इस एमओ डायग्राम पे और देखेंगे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके हैं। तो देखिए एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुझे Li2 माइनस के लग रहे, क्योंकि यहाँ पर 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग में, जबकि पहले वाले में एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। पहले वाले में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 ही थे, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया है एंटी बॉन्डिंग में, तो जो Li2 माइनस है वो लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद Li2 प्लस हो जाएगा अपना स्टेबल, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा Li2 माइनस। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर था अपना वो आ चुका है ये वाला, Li2 मोर स्टेबल, फिर देन हो जाएगा Li2 प्लस, देन हो जाएगा Li2 माइनस। तो आज के वीडियो में हमने हीलियम 2 और उसके प्लस माइनस जो अणु है उसके बारे में, और Li2 और उसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज हो तो उसके अणुओं के बारे में आज की वीडियो में हमने पढ़ा। तो इसी प्रकार आगे और जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ये होगा। और आपको अगर बता दूं, जैसे कि अब मैं वापस आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में जो करवाऊंगा वो सीधा ही करवाऊंगा, C2 और O2 उनके करवाऊंगा। एक O2 का sp मिक्सिंग वाला जो क्राइटेरिया चेंज होता है जहाँ से, उसका करवा लूँगा। एक उससे जस्ट पहले का जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसका करवा लूँगा, ठीक है।
तो ये वाला मैं करवा दूंगा। फिर इसके बाद आपको सुपर ट्रूपर ट्रिक बता दूंगा कि आपको बॉन्ड ऑर्डर बस बिना एमओ डायग्राम बनाए कैसे याद करना है, कैसे लिखना है उसकी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर कुछ आपको सीखने को मिल रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे से आगे शेयर भी कर लेना, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और हमारा मनोबल आपको नए नए वीडियो बनाने का बना रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।